हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। तो चलिए झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। हर पल साथ देने के लिए थैंक यू, मुझे माफ कर देना, लिखकर फांसी के फंदे पर झूला बीटेक का छात्र। रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग बीआईटी में बीटेक के छात्र सौरभ सुमन ने गुरुवार की रात लगभग 8 बजे कॉलेज छात्रावास के अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 22 साल का सौरभ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में दूसरे वर्ष का छात्र था। वह छात्रावास संख्या 10 के कमरा संख्या 391 में रहता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उसके कमरे से लगे लोहे के दरवाजे को गैस कटर से कटवाया। इसके बाद पंखे से प्लास्टिक की रस्सी से बने फंदे से झूलते सौरभ के शव को बरामद किया। उसके कमरे से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें सौरभ ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी है। सौरभ जमशेदपुर के टेलको बेनिफिट रामदास माइल लाइन निवासी अपने चाचा भोया राम चौधरी के घर से पूजा की छुट्टी के बाद बुधवार को ही संस्था वापस लौटा था। छात्र सौरभ के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक सादे कागज पर 4-5 लाइन में लिखा सुसाइड नोट को संभवतः मृतक छात्र ने आत्महत्या करने से पहले अपनी मां और पिता को संबोधित कर लिखा था। इसमें मां और पिता को जीवन के हर क्षण में सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए आत्महत्या के क्षण में क्षमा प्राप्ति करने का आग्रह किया है। वहीं जमशेदपुर में प्रिंटिंग प्रेस का संचालन कर जीविका चलाने वाले सौरभ के चाचा घटना की जानकारी मिलते ही शॉक हो गए। वह कुछ देर तक एकदम शांत हो गए। छात्रों के आत्महत्या के पीछे एक बड़ा कारण अज्ञात डिप्रेशन होता है। छात्रों में करियर में असंतुष्टि का मन भी होता है, जिसके कारण अतिरिक्त दबाव मिलती है और साथ ही माता पिता का भी कई बार दबाव मिलने के कारण बच्चों अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। 15 नवंबर को झारखंड आएंगे पीएम मोदी। बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से शुरू करेंगे भारत संकल्प यात्रा। क्या है मकसद? केंद्र सरकार की उपलब्धियों की योजनाओं और उनके लाभों को सीधा जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड से करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में उनके जन्म स्थान उलियातू से होकर होने वाली यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। इस दौरान जनता के बीच सूचना संचार व शिक्षा वैन देश भर में घूमेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 व शहरी क्षेत्रों में 200 वैन जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्ण चंद्र ने कहा कि यह यात्रा पूरी तरह से सरकारी है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत में केंद्र कल्याणकारी योजनाओं को सुनिश्चित करना है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली यह यात्रा पहले आदिवासी क्षेत्रों में जाएगी और 22 नवंबर के बाद पूरे देश में निकलेगी। इस यात्रा के दौरान हर ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र में हर नगर पालिका को कवर किया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव प्रचार होना है वह 5 दिसंबर के बाद शुरू यात्रा कर सकते। यात्रा के दौरान कुछ मौके पर प्रधानमंत्री भी वर्चुअली माध्यम से संवाद करेंगे। लोग उनसे सवाल भी कर सकेंगे और जानकारी हासिल कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 आईसी वैन 14,000 से अधिक स्थानों पर 2.5 लाख ग्रामीण पंचायतों में जाएगी। शहरी क्षेत्रों में 200 आईसी वैन 3700 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। दिवाली के बाद शुरू होने वाली इस विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत विशेष रूप से अनुकूलित वाहन देश भर में घूमेगा और केंद्र योजनाओं के लाभित लाभार्थियों तक पहुंचेगा। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका कार्यवार्थ ठीक से हो रहा है। विशुद्ध सरकारी यह यात्रा राजनीतिक रूप से भाजपा को लाभ पहुंच सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए सरकार अपनी उपलब्धियों व योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के साथ लाभार्थियों तक भी इसे पहुंचेगी। दूसरी तरफ इसी दौरान भव्य राम का शुभारंभ हो रहा होगा। यह यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी और 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। राजनीतिक रूप से इस यात्रा का लक्ष्य भी लोकसभा चुनाव से पहले विकास के एजेंडा के साथ जनता तक सरकार का पहुंचाना है। रिम्स में मरीजों की परेशानी होगी कम। इमरजेंसी में बाहर से नहीं आएंगे दवाइयाँ मांगने वाले डॉक्टर पर होगा एक्शन। रिम्स में इमरजेंसी के जूनियर डॉक्टर अब बाहर से दवा लाने को नहीं कहेंगे। किसी भी मरीज को बाहर से दवा लेने के लिए कहने वाले जूनियर डॉक्टरों पर रिम्स प्रबंधन कार्रवाई करेगा। इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने वाली सभी दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
फिजियोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर राजेश और डॉक्टर शिशिर दवाओं के स्टॉक की मॉनिटरिंग करेंगे। कम होने की स्थिति में 3 दिन पहले दवा की उपलब्धि सुनिश्चित कर ली जाएगी। उसके बाद ही दवा उपलब्ध नहीं रहने से पीडीओ और एसओडी और सीएमओ के सत्यापित कराने के बाद ही पर्ची बाहर भेजी जाएगी। सामान्य स्थिति में दवा लाने बाहर भेजने पर पर्ची देने वाले जूनियर चिकित्सक पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायत के लिए इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर परिसर के डिस्प्ले बोर्ड पर नंबर डिस्प्ले किया जाएगा, जिस पर मरीज या परिजन शिकायत कर सकेंगे। रिम्स के ट्रांस सेंटर में सेंट्रल लैब के शुरू हो जाने से मरीजों की जांच की परेशानी बहुत कम हद तक दूर हो गई है। पिछले 1 साल में रिएजेंट के अभाव में जांच प्रभावित रही थी। सेंट्रल लैब के शुरू हो जाने से पहले यह समस्या दूर हो गई। अब मरीजों को 6 से 8 घंटे में ही रिपोर्ट मिल जा रही है। इससे पहले मरीजों की जांच रिपोर्ट 2 या 3 दिन के बाद मिलती थी। वही जांच के लिए निजी लैब का सहारा लेना पड़ता था। हालांकि अब यह रेडियोलॉजी से संबंधित जांच के लिए मरीजों को परेशान होना पड़ रहा था। निर्देशक ने बताया कि इसकी समस्या को भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। किसी भी तरह की जांच के लिए मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।